नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप सबसे अनुरोध है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कहा था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी, और उसके अलावा रशिया से जो भारत तेल और हथियार खरीद रहा है उसके लिए भी एक स्पेशल ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसकी के भी विस्तार से घोषणा नहीं की गई है। इसके साथ ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक और बात कही कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। अब आप प्रेसिडेंट ट्रम्प की इस समझ पर हंस सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, या आप पे है। लेकिन उनका समर्थन भारत में राहुल गांधी ने किया, बहुत ही जोर शोर से कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, और हर जानता है, सब कुछ जानते हैं एक्सेप्ट भारत के प्रधानमंत्री और भारत के वित्त मंत्री ये नहीं जानते हैं। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और उन्होंने कारण भी बताया कि भारत ने की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी ये हो गई है क्योंकि मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र अडानी, इस बार उन्होंने अडानी जी कहा एक्चुअली, अदरवाइज तो वो अडानी अडानी कहते हैं, क्योंकि किसी दूसरे का सम्मान करना तो उनकी जन्मपत्री में लिखा ही नहीं है। तो उन्होंने अडानी जी को मदद करने के लिए उनका, और उन्होंने कहा कि आपको आश्चर्य क्या हो रहा है इस बात को, और मैं खुश हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा। मैं आपको पहले वो सुनाता हूँ, एक ट्वीट में के जरिए उनका जो उन्होंने जो कहा। और उसके बाद उनकी बहन प्रियंका ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी के इस बात का समर्थन उनके ही पार्टी के लोगों ने और उनके ही सहायक दलों ने बहुत खुलकर विरोध किया, और वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट सुनाता हूँ। देखिए, राहुल गांधी का एक ट्वीट के जरिए एनआई ने शेयर किया है, सुनिए इसको। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दिया। इसके पीछे देखिए काफी गंभीर Are you अवस्था people में not aware of this? प्रियंका आपको गांधी मालूम नहीं खड़ी कि होकर इंडियन शायद कुछ इकोनॉमी समझ डेड नहीं आ रहा है इकोनॉमी को है? क्या कह रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? टैरिफ लगाया। Trump is फिर से saying सुनिए Indian इसको। economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दिया। This is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? टैरिफ लगाया। Trump is saying Indian देखिए उनकी बहन क्या कहती है, मैं इसको फिर से एक बार शेयर कर रहा हूँ आपको। हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ, और फिर हमें ये मिलता है। Why they are worrying on? हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ, और फिर हमें ये मिलता है। एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। टैरिफ के बारे में बोला है, और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ, और फिर हमें ये मिलता है।
शायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही ये नहीं मालूम है कि भारत की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और अभी तक शायद दुनिया के चौथे नंबर पर पहुंच गई है। और जब कांग्रेस ने 2014 में सत्ता छोड़ी थी तो भारत की इकोनॉमी फ्रेगाइल 5 में थी और 14वें नंबर पर थी, और आज वो एक सबसे मजबूत इकोनॉमी है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखिए कांग्रेस के शशि थरूर ने क्या कहा, शुक्ला ने क्या कहा, प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, और अंत में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे ने क्या कहा इस बारे में राहुल गांधी के इस कमेंट में। अ, सबसे पहले देखिए कि शशि थरूर ने क्या कहा ऑन ट्रेड नेगोशिएशन। Is situation is good, stand is fine. On the question of tariffs? Yes, sir. No, look, I mean, it is a challenging negotiation. We are negotiating with many countries. The US is not the only negotiation. We have an ongoing negotiation with the EU. We've already concluded a deal with the UK. We will be talking to other countries also. And if the worst comes to the worst, we will have to diversify more out of the American market into other markets if we can't compete in America. We are not without options. I mean, I think we have to understand we want and value the relationship with America, but if America is completely unreasonable in their demands, we will have to go elsewhere. I mean, that is the strength of India. No, we are not a totally export-dependent economy like, say, China is. We have a good, strong domestic market also. I would like to say that we must give strong support to our negotiators to find the best deal possible. If a good deal is not possible, we may have to walk away. We'll have to see. देखिए Get into other markets. इस तरह से शशि थरूर ने कहा कि भारत की इकोनॉमी जो है कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है ना, चाइना की तरह नहीं है कि जहाँ पे सारा पैसा एक्सपोर्ट के थ्रू आता है। हमारा एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मार्केट है, लोकल मार्केट है, और हम उसके सहारे जी सकते हैं। आगे देखिए और कौन क्या किसने क्या कहा, ये है राजीव ट्रम्प का ये कहना है कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की, और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जो उसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है। तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलत फहमी है। तो ट्रंप की गलत फहमी जी रहा। सर इम्पोज किया जो टैरिफ कल भी आपने राजीव शुक्ला क्रिकेट से संबंधित है, और क्रिकेट में आजकल जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है, तो शायद उनसे उनकी नजदीकियां से शायद राजीव शुक्ला को ये हिम्मत मिली होगी कि वो राहुल गांधी के बात की खिलाफत कर सके। पर खैर, बात उन्होंने सचमुच कही है। आगे देखिए प्रियंका चतुर्वेदी क्या कहती है। प्रियंका चतुर्वेदी कहती है, not that one needs to say there is enough legitimate data available to know that Indian economy is in the top 5 of the world and one of the fastest growing economies. Calling it dead economy can only come from a position of arrogance or ignorance. Thank you for your attention. ये कहाँ है प्रियंका चतुर्वेदी ने, जो कि कांग्रेस की बहुत एक समर्थक दल की है सदस्य। इसके अलावा मैं आपको अंत में शिंदे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कमेंट सुनाऊंगा। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट। शिंदे सर, राहुल गांधी ने कहा कि वो ट्रंप की बात को इंडोर्स करते हैं कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है। उन्होंने इस बात को रीइटरेट किया है। तो मतलब हमारे देश की बदनामी करना, इसमें उनको आनंद है। हमारे देश को नीचे दिखाना, इसमें उनको खुशी है। ये कैसी देशभक्ति है? तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा कि जवानों पे सवालिया खड़ा किया उन्होंने, कांग्रेस ने। और जब हमारे लोग मारे गए, कितने बम ब्लास्ट में कितने सेना के जवान जिनके सर काटकर पाकिस्तान ले जाए गए, उसका हिसाब नहीं पूछते। कितने मिसाइल गिरे, कितने ड्रोन गिरे, क्या गिरे। मतलब हमारे देश को नीचे दिखाते, जो नीचे दिखाते, इसमें खुशियां मनाते, ये सच्ची देशभक्ति नहीं है। ये मैं तो कहूंगा ये पाकिस्तान का प्रेम है। ये तो पाकिस्तान का प्रेम है, शिंदे जी ने सम अप किया। और बाकी बहुत कुछ लोगों ने कहा है। के अन्नामलाई जो कि
तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहते हैं, उन्होंने कहा, आई केम अक्रॉस रिमार्क्स बाय टू कांग्रेस लीडर्स ऑन द सेम टॉपिक टुडे, वन स्पोक फॉर इंडियाज इंटरेस्ट एंड other spoke in the tone that would please the offshore masters. When the world acknowledges India as the only bright spot on the otherwise dark horizon. तो देखिए, कुल मिला के राहुल गांधी की समझ पे आप सवाल उठा सकते हैं। और ये आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अपने कमेंट जरूर लिखिए कि राहुल गांधी ने जो बातचीत की वो आपके गले उतरती है या नहीं उतरती।